नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 15 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने दुनिया के पहले उपग्रह आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क की शुरुआत की है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए BSNL, ऑप्शन बी आइडिया, ऑप्शन सी एयरटेल या ऑप्शन डी जियो। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए BSNL। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। BSNL ने मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी स्काइलोटेक इंडिया के साथ मिलकर भारत में एक उपग्रह आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया है। यह सॉल्यूशन BSNL के सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट किया जाएगा। यह दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क है। IoT नेटवर्क कनेक्टिविटी को पहले से ही भारतीय रेलवे और मछली पकड़ने वाले जहाज़ों में टेस्ट किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सी गंगा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय शिखर सम्मेलन का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाटर इम्पैक्ट समिट, ऑप्शन बी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट IWIS हाल ही में शुरू हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का विषय नदियों और जल निकायों का व्यापक विश्लेषण और समग्र प्रबंधन है। इसका आयोजन वर्चुअली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG और सेंट्रल फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टीज सी गंगा द्वारा किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। कोलीवर पुल जो हाल ही में खबरों में था का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी त्रिपुरा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बिहार। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बिहार में सोन नदी पर कोलीवर पुल का उद्घाटन किया है। 1.5 किलोमीटर लंबे इस पुल को 138 ईयर पुराने 2 लेन रेल रोड ब्रिज के समानांतर रखा गया है। 266 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस 6 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल 3 लेन का कैरिजवे जनता के लिए खोल दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ABTO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन डी भारी उद्योग मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ABTO एसोसिएशन फॉर बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स इंटरनेशनल कन्वेंशन का आयोजन ABTO द्वारा पर्यटन मंत्रालय की साझेदारी में किया जा रहा है। ABTO एक निकाय है जिसमें भारत और विदेशों के 1500 से अधिक सदस्य हैं। यह 2018 से बिहार राज्य के बोधगया में ABTO सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध यात्रा मार्ट IBTM का आयोजन कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत के किस अभियान की सराहना की गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ऑप्शन बी फिटनेस मंत्र, ऑप्शन सी फिटनेस और हेल्थ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में भारत की पहल फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की सराहना की है। इस अभियान का उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसे देशव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। यह सभी भारतीयों से हर दिन कम से कम 30 मिनट की फिटनेस गतिविधियों का पालन करने का अनुरोध करता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, फिटनेस समाधानों पर संयुक्त पीयर लर्निंग एक्सचेंज का आयोजन डैश और यूएन बेस्ट बेटर देन केस अलायंस द्वारा किया गया था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी इजराइल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी भागीदारी का मुख्यालय वेदर देन केस अलायंस संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्थित है। बेटर देन केस अलायंस कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों की साझेदारी है और इसमें 75 सदस्य शामिल हैं। अलायंस का उद्देश्य नकदी से डिजिटल भुगतान तक त्वरित और जिम्मेदार तरीके से परिवर्तन करना है और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, शहरी शासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रिलायंस फाउंडेशन, ऑप्शन बी प्रजा फाउंडेशन, ऑप्शन सी टाटा फाउंडेशन या ऑप्शन डी आदर्श फाउंडेशन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी प्रजा फाउंडेशन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। शहरी शासन सूचकांक मुंबई स्थित प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है और स्थानीय स्वशासन और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के वास्तविक सशक्तिकरण के संदर्भ में राज्यों को उनके रुख के आधार पर रैंक करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस की तिथि को मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 11 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 13 दिसंबर या ऑप्शन डी 14 दिसंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 11 दिसंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2020 का विषय माउंटेन बायोडाइवर्सिटी था और इसे 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पहाड़ों में स्थायी विकास को प्रोत्साहित करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसको संस्थागत श्रेणी में 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बीमा फाउंडेशन, ऑप्शन सी हेल्पेज इंडिया या ऑप्शन डी टाटा मोटर्स। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हेल्पेज इंडिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय गैर सरकारी संगठन एनजीओ हाल ही में हेल्पेज इंडिया को संस्थागत श्रेणी में 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो बुजुर्गों और अन्य वंचितों के लिए काम करने वाली एक प्रमुख दानी संस्था है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा हाल ही में किस राज्य के रंगारेड्डी जिले के में दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र एनसीडीई शुरू किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।